बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं कद्दू की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और आसान सी है। गर्मियों का मौसम है और ज़्यादातर हम घरों में सब्ज़ियाँ ही बना के खाते हैं और बहुत ही टेस्टफुल ये बन के तैयार होते हैं। ये देखें, मैंने लिए हैं ये वाले कद्दू। बाज़ार में बआसानी मिल जाते हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं। इनको अच्छे से मैंने छील लिया था, इस तरह से छिलके इसके उतार लिए थे और ये तकरीबन मैंने 1 kg लिया था। अच्छे से इनको छील लिया है और इसकी कटाई का भी एक ख़ास तरीका है। इसके लिए हमने जो है इसको पीसेस में कट करके इसका सेंटर वाला जो फोम है हमने वो निकाल लिया था। ये देखिए, इस तरह से हम इसको बारीक बारीक पीसों में काट लेंगे। ये देखें जी, तमाम जो हैं कद्दू इस तरह से मैंने कट कर लिए और इसका जो सेंटर वाला फोम वगैरह है वो बीज वाला हिस्सा वो मैंने कट कर लिया था। ये देखें, ज़्यादा मोटे पीसेस नहीं करने हैं क्योंकि वो फिर मसला होता है, गलते नहीं है। इस तरह से जो है मैंने एक प्लेट में इसको रख दिया और इसके लिए मैंने कुछ हरे मसाले लिए थे, प्याज, मिर्चें और टमाटर, और ये हैं कुछ ड्राई मसाले जिसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा काली मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया था। और ये हैं देखें जी, टमाटर छील लिए थे। और इन तमाम चीज़ें एक साथ रखने के बाद मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी। उसके लिए है मैंने मिट्टी की हांडी। आप इसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल यूज़ किया है। इसमें जो है मैं प्याज ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को भून लेंगे, पिंक होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। मिट्टी की हांडी में जो पकाने का टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप चाहें तो आप इसी में बनाएं और आप चाहें तो आप किसी और बर्तन में भी इसको बना सकते हैं। काफ़ी टाइम लगता है इसे चीज़ में मिट्टी के बर्तन में पकाते हुए, लेकिन टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। थोड़ा सा लहसुन के जवे 2-3 ऐड कर दिए हैं, साबुत ही, पीसा नहीं है, चॉप नहीं किया। और इसमें साथ ही मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और अच्छे से इसकी हम भुनाई कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको कवर लगा के छोड़ दें, क्योंकि हम अगर इसको कवर लगा के छोड़ेंगे टमाटर जो है अपना पानी छोड़ेंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, काफ़ी देर पकाने के बाद जो है मैंने इसका कवर उतारा, कवर करके पकाया था। तो ये देखें, ये जो इसके मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और प्याज और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो चुके थे और मज़ीद जो है मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से पक जाएंगे। थोड़ी देर मैंने इसको कवर लगा के पकाया था। तो ये देखें, ये अच्छे से ग्रेवी की शेप में आना शुरू हो गया है। ये देखें, अच्छे से इसमें मैंने 3-4 सब्ज़ी मिर्चें ऐड कर दी थी और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ये लेके आती हैं ग्रेवी में। और मैंने इसे कवर लगा दिया था 2-3 मिनट के लिए। ये देखें, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। मज़ीद भी हम इसकी भुनाई करते रहेंगे और साथ ही साथ इसको पकाते भी रहेंगे। थोड़ा सा टाइम ले जाते हैं लेकिन फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है। इसको याद रखिएगा कि लो फ्लेम पे हमें पकाना है मिट्टी के बर्तन में अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। बारीक कटे हुए कद्दू जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है। ये देखें, और थोड़ी देर हमने इसको कवर लगा दिया था ताकि जो ये अपना पानी रिलीज़ करेंगे उसमें भी मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर सकूं। ये देखें जी, कवर उतारा है। ये देखें, कद्दू और जो हमारी टमाटर वगैरह थे उन्होंने भी अपना पानी छोड़ दिया और ये देखें पानी आपको नज़र भी आ रहा है बॉयल में, इस तरह से। ये देखें जी, ये देखें, फिर से कवर लगा दिया है और ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, फिर मैं ताकि इसकी भुनाई कर सकूं। ये देखें, ये बात याद रखिएगा कि अब तक के मैंने इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं किया। काफ़ी देर पकने के बाद ये देखें जी, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड करके फिर से थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें जी, क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो होता है इसमें अगर हम थोड़ी देर थोड़ी चीज़ पतली ही उतारेंगे तब जाके ये रखे रखे ये देखें इसका जो है पानी सारा खुश्क हो जाता है। अगर गाढ़ी उतारेंगे वो मज़ीद ड्राई हो जाएगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि चीज़ जो है थोड़ी सी ग्रेवी वाली उतारनी है। चूल्हे से गैस बंद कर देना है क्योंकि इसमें पानी वगैरह खुश्क हो जाता है। डिश आउट करके दिखा रही हूँ, फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे या मेरी कोई भी रेसिपी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।